नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार आप लोगों को अपने YouTube चैनल सिस्टम का सच के माध्यम से ग्राम पंचायतों में होने वाले सारे खर्चों के ब्यौरों की जानकारी देने के लिए एक माध्यम बताऊंगा। इसके लिए आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना होगा। इस प्ले स्टोर में जाकर आप लोग अपने सर्च बटन को, सबसे ऊपर जो सर्च बटन है वहाँ पर देखिए, वहाँ पे आप लोगों को टाइप करना है ई ग्राम स्वराज, EGRAMSWARAJ ऐप। जैसे ही आप टाइप करेंगे आपके सामने ई ग्राम स्वराज ऐप आ जाएगा। उसको क्लिक करते ही आपके सामने ये पीले रंग का बटन दिखाई देगा। पीले रंग का बटन दिखाई देगा, उसके दाहिने ओर इंस्टॉल बटन होगा। इंस्टॉल बटन को आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। जब तक ये ऐप डाउनलोड होता है तब तक हम आपको बता दें कि हर ग्राम पंचायतों में दो तरीकों से पैसे आते हैं, एक केंद्र सरकार के द्वारा और एक राज्य सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार के माध्यम से आने वाले बजट को 15वां वित्तीय आयोग बोला जाता है और राज्य सरकार की ओर से आने वाले पैसों को 5वां वित्त आयोग बोला जाता है। तो इनसे जैसे ही पैसे आते हैं गांव में, इन पैसों से गांव में नाली, खड़ंजा, स्ट्रीट लाइट और इंटरलॉकिंग जैसे तमाम कार्य कराए जाते हैं। जैसे ये देखिए, अब ये इंस्टॉल हो चुका है। हम ओपन बटन को दबाएंगे। ओपन बटन दबाते ही यहाँ पे कुछ इस तरह से सरफेस खुलेगा। यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। आप अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिए। मेरा स्टेट उत्तर प्रदेश है तो मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट करूँगा। नीचे से सबसे नीचे से दूसरा और उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया है और मेरा ज़िला है गाज़ीपुर यूपी। तो मैं अपने ज़िले को लिस्ट में से ढूंढकर गाज़ीपुर को क्लिक करूँगा और गाज़ीपुर को क्लिक करने के बाद क्षेत्र पंचायत बताएगा। क्षेत्र पंचायत मेरा सैदपुर है तो यहाँ पे सैदपुर को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मेरी ग्राम पंचायत है भुवरपुर और ये भुवरपुर को हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अगर आप चाहें तो इसका भाषा भी बदल सकते हैं। चेंज लैंग्वेज पर जाकर ऊपर दाहिने 3 डॉट है, वहाँ पे अपनी भाषा को परिवर्तित कर सकते हैं। तो मेरी भाषा हिंदी है तो मैं चाहूँगा कि मैं अपने सिस्टम को हिंदी में कर लूँ। तो यहाँ जो जमा करे बटन है उसको दबाएंगे। जैसे दबाएंगे आपके सामने कुछ इस तरह का सरफेस दिखाई देगा। सामने 3 गोले दिखाई देंगे। इन 3 गोलों में जो सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है ये वित्तीय वर्ष को दिखा रहा है 2022-2023 और सबसे नीचे वाला जो गोला है जहाँ लिखा जा रहा है वित्तीय प्रगति। इस वित्तीय प्रगति को हम जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ग्राम सभा में किए गए सारे कार्यों का लिस्ट आ जाएगा। सबसे ऊपर है एक संक्षिप्त विवरण जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पावती के रूप में 21,17,352 रुपये 70 पैसे और व्यय के रूप में 12,39,060 रुपये ये आपके गांव में व्यय हुए हैं। तो हम अगर इसका विस्तृत विवरण जानना चाहेंगे तो हम नीचे की ओर आएंगे। स्क्रॉल करते हुए जब आप नीचे की ओर आते हैं तो आप पाते हैं कि आपको आयताकार घेरे में बना हुआ कुछ फिगर दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे देखिए योजना का नाम दिखाई दे रहा है 10,37,282 रुपये और व्यय राशि 9,90,525 रुपये और राज्य वित्त आयोग का आया है 9,59,429 रुपये। खर्च हुआ है 2,48,535 रुपये। ये जहाँ इंडिकेशन हो रहा है ये जैसे हम इसको दबाते हैं, जो व्यय राशि उसको हम दबाएंगे तो आपके सामने एक सूची उपलब्ध होगी। अलग अलग वाउचरों की सूची होगी जिसमें आपको खर्च हुए सारे पैसों का विवरण मिलेगा। तो यहाँ पे आप नीचे की ओर जाते जाएंगे तो आपको रकम दिखाई देती जाएगी। लेकिन ये पैसे कहाँ खर्च हुए हैं इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप ये जो विवरण लिखा हुआ है आयताकार घेरे में, इस विवरण के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे मैं देखता हूँ ऊपर से दूसरा 2,72,924 रुपये के खर्च को
मैं जानना चाहूँगा कि ये कहाँ खर्च हुआ है। तो मैं विवरण को क्लिक करूँगा और जैसे ही मैं विवरण को क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने ये उसकी वाउचर आ जाते हैं। यहाँ पे लिख रहा है कि भूंवरपुर में चंद्रहास सिंह के घर से राजेंद्र सिंह के घर तक इंटरलॉकिंग का कार्य, जिसमें 2,72,924 रुपये खर्च किए गए हैं। अब ये पैसे किन किन कार्य में खर्च हुए हैं उसको जानने के लिए आपको इसी वाउचर को स्क्रॉल करना होगा। तो आप जब इसको नीचे की ओर ले जाएंगे स्क्रॉल करते हुए तो आपको दिखाई देगा कि ये पैसे किन मदों में खर्च किए गए हैं। यहाँ पे एजेंसी को दिया जाता है। यहाँ पे देखिए पहला है बैंक को दिया गया 2,26,678। यह इंटरलॉकिंग के ईंटों का भुगतान हुआ है और उसके नीचे है 46,246 रुपये ये ईंट भट्ठे पर भुगतान किया गया है। यानी 46,246 रुपये का ईंट लगाया गया है और 2,26,678 रुपये का इंटरलॉकिंग वाली ईंट लगाई गई है। तो ऐसे ही आप अगर किसी और का भी विवरण देखना चाहेंगे तो किसी भी विवरण पर क्लिक कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त होगी। इसको देख लेने के बाद अब हम यहाँ पर देखिए 5वां वित्त आयोग का खर्च है, जिसमें 9,59,429 रुपये आए हुए हैं, जिसमें खर्च किया गया 2,48,535 रुपये। ये कहाँ खर्च हुआ इसको क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं तो ऊपर से जो पहला है 1,15,590 रुपये, उसको हम जानना चाहेंगे कि ये पैसा कहाँ खर्च हुआ है। हम जैसे ही सबसे निचले वाले पे आ जाते हैं, सबसे नीचे वाले पे आने के बाद जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं 96,563 रुपये कहाँ खर्च हुए ये दिखाई देगा। यहाँ पे लिख रहा है कि मजीज मियाँ के घर के पास हैंडपंप के रिबोर, कुल लागत 96,563 रुपये। ये देखिए किस तारीख को ये वाउचर कटा है। वाउचर की तारीख भी आप जान सकते हैं 29/9/2022 को। और ये सारा पैसा एजेंसी को खर्च किया गया है 96,563 रुपये। इसी तरह आप बाकी तीनों वाउचर्स को देख सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इस ऐप के माध्यम से अपने हिसाब से सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे देखना है कि आपके गांव में कौन कौन से कार्य हुए हैं, कार्य होने हैं, उसके बारे में क्या विवरण है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुल कार्य 23 मंजूर किए गए हैं और उनका विवरण जानने के लिए आप विवरण बटन को दबाकर देख सकते हैं कि कौन कौन सा पैसा कहाँ कहाँ खर्च होने के लिए प्रस्तावित है। इस विवरण को देख लेने के बाद आप जैसे यहाँ देखिए कलेंदर यादव के घर से भगाड़ू यादव के खेत तक खड़ंजा मरम्मत का कार्य, इसी तरह दरोगा यादव घर के सामने हैंडपंप रिबोर, चंद्रहास सिंह के घर से राजेंद्र सिंह घर तक कोई भी विवरण देखना चाहें और जो कार्य चल रहा है उसका विवरण देखना चाहें तो नीचे दूसरे खाने में आइए, वहाँ पे विवरण को क्लिक कीजिए। हैंडपंप रिबोर मरम्मत कार्य दिखा रहा है, इसमें अनुमानित लागत 1 लाख है और कलेंदर यादव के घर से भगाड़ू यादव के खेत तक 50,000 का लागत दिखा रहा है और सैलरी वगैरह बहुत सारे खर्चों के विषय में यहाँ पे जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रहे ये जो दिखा रहा है ये खर्च नहीं है, ये सिर्फ एक अनुमान है, एक प्रस्ताव है। इसी प्रस्ताव के अनुरूप आपको गांव में पैसे खर्च किए जाएंगे। और उसके बाद हम इसके पीछे चलते हैं। तो यहाँ पीछे आने के बाद आप चाहें तो इस वर्ष के अलावा पिछले कई वर्षों की जानकारी इसी ऐप के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे आप वर्ष वाली बटन को क्लिक करेंगे वहाँ पे आपके सामने पूरी सूची आ जाएगी। 2015-16 से लेकर 2022-23 तक की पूरी सूची आपके सामने उपलब्ध है। इसको देखकर आप चाहें तो किसी भी साल की सारी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। आपके गांव में कौन कौन से कार्य कराए गए हैं, कहाँ कहाँ कराए गए हैं, कहाँ कहाँ लूट हुई है और कहाँ कहाँ वास्तविक खर्च किए गए हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है और आप लोगों ने इससे जानकारी प्राप्त की है तो आप लोग मेरे इस YouTube चैनल को नोट करना होगा, लाइक करें, अपने गांव का सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। इसलिए इसी तरह मैं मनरेगा के कार्यों के विषय में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक
वीडियो इस जानकारी बनाऊंगा। के साथ तब ही तक मैं के लिए विदा इजाजत लूंगा। दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद। जय भारत। जय हिंद।